हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट मार्केट। कल की एक्सपायरी के बारे में बात करेंगे कि बाजार में क्या मूवमेंट हो सकता है, निफ्टी के क्या मूवमेंट हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और किस दायरे में एक्सपायरी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की। तो आज के दिन गैप ओपनिंग देखने को मिली, 16,200 का लेवल होल्ड नहीं कर पाए। जैसे कि आप अच्छी खासी पुट कॉल राइटिंग थी, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर माउंट हुआ और कहीं स्लिप होता हुआ दिखा निफ्टी 16,180 के नीचे। और ये जो गैप हमने देखा आज के दिन, तो गैप फिल होता हुआ देखा। जैसे मैंने कहा भी है कि कहीं ना कहीं एक उसी सेम डे में कहीं ना कहीं गैप फिल होने के चांसेस होते हैं और वो गैप पूरी तरह फिल भी होता हुआ दिखा। और फिर कहीं ना कहीं बाजार में जो प्रेशर माउंट होता हुआ देखा वो आईटी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स में प्रेशर आने की वजह से हमें देखने को मिला। और फिर बाद में कहीं ना कहीं 11 साढ़े 11 बजे के बाद कहीं 16,100 के लेवल्स को भी ब्रीच करते हुए दिखे। और यस, 16,000 के लेवल्स जो कि आज के लिए एक सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थे, वो वहां पे कहीं हम क्लोजिंग देते हुए दिखे। हालांकि 16,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, तो कल के लिए भी 16,000 का लेवल एक सपोर्ट लेवल ही रहेगा। वही बात रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस आपके लिए जो रहेगा वो इमीडिएट बेसिस पे 16,100 का ही रहेगा। 16,100 16,120 गया तो तेजी करिए 16,150 16,200 रुपए तक के टारगेट के लिए। हालांकि 16,200 रुपए के ऊपर मैं तभी प्ले करूंगा जब इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, होल्ड कर जाए, तभी खरीदारी करें। अदरवाइज 16,200 के आसपास जब भी निफ्टी आ रहा है कहीं रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ये बात मैं कर रहा हूं 24 मई की। 24 मई में कहीं ना कहीं 16,200 के ऊपर हम नहीं निकल पाए थे, यहां से रिजेक्ट हो गए। आज के दिन भी इसी लेवल से रिजेक्ट हुए, तो कल के दिन भी 16,200 का लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। हालांकि 16,100 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह, वहीं पे सपोर्ट की बात करूं तो इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट रहेगा वो 16,000 का लेवल रहेगा। 16,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो डेफिनेटली जो हमने गैप देखा था वो गैप कवर अप हो सकता है, जो कि हमने 20 मई को देखा था। और ये 16,000 से लेकर के 15,800 रुपए की जोन में है, तो ये पूरे 200 पॉइंट्स का गैप है और इस गैप को कवर अप करने में बहुत अच्छे खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो मेरा यही मानना है कि अगर 16,000 का लेवल टूटे तो बिकवाली करिए, सेल ऑन राइज करके चलिए, तभी वहां से बाजार कमजोरी दिखाएगा और एक गिरावट कहने के हमें 16,750 मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेके आ सकती है, जो कि 7-8 मार्च के लोस थे। और हमने कहीं ना कहीं रिसेंटली भी ये लोस हमने लगाए हैं कहीं ना कहीं 16 मई के आसपास। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी गिरावट मुझे देखने को मिल सकती है। और अभी जो भी गिरावट मुझे निफ्टी में देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन से ही हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं इस ट्रेंड लाइन की, तो मैंने रेफरेंस लिया है 23 मई से लेकर के कहीं ना कहीं 25 मई आज के हाईस का। तो कहीं नहीं लेवल्स में हम बार रिजेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर निफ्टी होल्ड करने में कामयाब रहता है, 16,050 का लेवल निकालता है, तो 16,100 के लेवल से खरीदारी करके चला जा सकता है। एक तरह से डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर 16,100 के लेवल्स के ऊपर निकल गए तभी कोई लॉन्ग बनाए, अदरवाइज 16,000 से लेकर के 16,100 रुपए की रेंज में थोड़ा सा होल्ड करें। ऑलराइट, वेट एंड वॉच करें। बाकी बिकवाली 16,000 के नीचे करनी है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो दायरा बन के आ रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं 34,550 से लेकर के 34,300 का बन के आ रहा है। हालांकि आइदर साइड अगर टूटे तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। मैं इस रेंज को थोड़ा सा इग्नोर करने की सलाह देना चाहूंगा। क्यों कहीं ना कहीं 34,500 का लेवल ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये लेवल निकल जाता है तो कहीं ना कहीं 34,550 के ऊपर निकल जाने पे ही तेजी करनी चाहिए। और ये तेजी कहीं ना कहीं मुझे 34,700 जो कि आज का हाई था, दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट विल माय 34,800। 34,800 गया तो ऊपर भी बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट मुझे देखने को मिलेगा। इस ट्रेंड लाइन को भी मैं बताऊंगा इस ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है। बाकी 34,300 का लेवल जो कि आज के क्लोजिंग का लेवल है, आज के लोज के आसपास का लेवल है, अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो मुझे बिकवाली करके चलना चाहिए। कहीं ना कहीं 34,100 रुपए मेरा पहला टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा वो 33,950 का लेवल रहेगा। आप पूछोगे 34,100 रुपए का लेवल कहां से आया, तो मैं ये रेफरेंस कहीं ना कहीं ले रहा हूं 24 मई के लो से। तो अगर 24 मई का अगर मैं लो देखूं तो एग्जैक्टली वो कहेंगे 34,120 34,100 के आसपास ही आता है। ऑलराइट, सो दीज आर द टारगेट्स ऑन द अपसाइड एंड लोअर साइड। बाकी अगर 34,000 का लेवल जो कि बहुत क्रुशियल लेवल है, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, अगर ये लेवल टूट जाता है तो गिरावट 33,600 और कहीं ना कहीं ये गिरावट कहीं गैप को फिल करने सेंस में जो हमने देखी थी 20 मई को, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है और 33,000 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। ये सपने हम तभी देख सकते हैं जब 33,950 का लेवल टूट जाए, मतलब ऑप्शन चेन के हिसाब से 34,000 का लेवल टूट जाए। ओके, तो अगर 34,300 का लेवल टूटे तो 34,100 34,000 तक के टारगेट्स के लिए प्ले किया जा सकता है। बाकी 34,550 का लेवल टूटे तो खरीदारी करके चले 34,700 34,800 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। बाकी मैं बात कर रहा हूं इस ब्लू ट्रेंड लाइन की, तो अगर आप ऑनली टाइम फ्रेम में चलो तो इस ट्रेंड लाइन के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करूं तो बार बार हम इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। मैंने रेफरेंस लिया है यानी कि 4 अप्रैल के हाईस का और कहीं ना कहीं 25 मई के हाई का जो कि आज का है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल से हम रिजेक्शन बार बार देख रहे हैं। आज के दिन भी इन्हीं लेवल से मुझे रिजेक्शन मिला है। सो अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रीच हो जाती है और इस बार हम अगर 34,500 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाते हैं तो ट्रेंड लाइन में सस्टेन कर जाएंगे। और सेकंड जो अटेम्प्ट होगा वो कहीं ना कहीं 34,800 का लेवल होगा। तो 34,800 का लेवल अगर कट जाता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और मैंने पहले भी इस बारे में बात किया कि 34,800 कितना बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये लेवल निकल जाए तो मेरा यही मानना है कि बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट ही देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं फिर 35,200 रुपए तक के अपसाइड, मतलब 400 के अपसाइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मेरे पास डाउन साइड में भी अच्छे लेवल्स है और अपसाइड में भी बहुत अच्छे लेवल्स है। तो एटलीस्ट 34,500
34,550 का लेवल भी निकलता है तो मैं तेजी करके चल सकता हूं बैंक निफ्टी में। तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी के में अगर मैं बात करूं तो 16,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, बट आज के दिन कुछ कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग भी मुझे देखने को मिली है। शॉर्ट्स भी कुछ कवर हुए हैं पुट साइड पे, जहां पे 4,02,000 के आसपास कहीं ना कहीं पुट्स अनवाइंड हुई हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो शिफ्ट हो रहे हैं वो आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं 15,800 के लेवल्स पे। कल के दिन हमने जहां देखे थे चेंजेस, उससे काफी गुना चेंज आज के दिन देखने को मिल रहा है 15,800 के लेवल्स पे। तो 15,800 पे आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती हुई मुझे दिखी है। वहीं बात करो कॉल राइटर्स की, तो कॉल राइटर्स धीरे धीरे अपनी पकड़ 16,000 के लेवल से बना रहे हैं। तो अगर कल के दिन 16,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में सस्टेन करते हैं तो बिकवाली करने की सलाह है। और कहीं ना कहीं जो फ्रेश जो पुट राइटर्स का एरिया है 15,800, दैट विल बी माय टारगेट्स। बाकी अगर मैं बात करूं कॉल साइड की तो 16,200 का लेवल कल के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। आप देख सकते हो 16,200 पे कहीं ना कहीं 16,300, 16,400, 16,500 से भी ज्यादा पुट राइटर्स देखने कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल के लिए 16,200 सबसे बड़ा एरिया रहेगा, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो मेरा यही मानना है कि जो ट्रेडिंग जोन हो सकता है बाजार का, अगर बाजार कल के दिन फ्लैट रहा तो यही है कि 16,200 से 16,000 के रेंज में रह सकता है। हालांकि ये रेंज तब शिफ्ट हो जाएगी जब 16,000 के लेवल को हम तोड़ देंगे, इसके नीचे हम सस्टेन करेंगे। तो ये जो दायरा है वो सीधे पलट करके सीधे 16,000 से लेकर के 15,800 का हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो जो अभी भी इसमें डेटा में ज्यादा कोई चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अभी भी 34,000 से लेकर के 35,000 के एरिया में ही ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, मोटा मोटी तो अगर मैं 34,000 के लेवल से बात करूं तो यहाँ पे अच्छी खासी आज के दिन पुट राइटिंग देखने को मिली है, थोड़ी और ज्यादा ऐड होती हुई दिखी है और कहीं 33,500 लेवल्स पे भी थोड़ी सी पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है। हालांकि कल के लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा वो 34,000 का ही लेवल रहेगा। ये टूटा तो मुझे अच्छी खासी मंदी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। वही बात करो कॉल राइटर्स की तो डेटा अनचेंज है, तो यहाँ पे 34,500 के से अभी भी वही कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो दायरा आ रहा है एक्सपायरी का वो 34,500 से लेकर के 34,000 का ही आ रहा है। तो इसी दायरे में कहीं ना कहीं बाजार ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बाकी 34,500 के ऊपर अगर कल जैसे कि आज का सस्टेन नहीं कर पाए, अगर कल के दिन हम सस्टेन कर जाते हैं 34,550 के ऊपर तो ये तेजी 34,800 जहां पे 15 लाख का वाई मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी इसके बाद जो वाई देखने को मिल रहा है वो 35,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रहा है। तो 35,000 कहीं ना कहीं इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स का एरिया है वो 34,500 से लेकर के 35,000 का है। वहीं पुट राइटर का एरिया जो है वो 34,000 से लेकर के कहीं ना कहीं 33,500 के एरिया में। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की। तो लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने कंट्रोल किया, मैंने ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। आज नैस्डैक यानी कि फ्लैट ओपनिंग के साथ फ्लैट टोन के साथ ट्रेड कर रहा है। वही अगर मैं बात करूं यूरोपियन मार्केट्स की तो यूरोपियन मार्केट्स भी लोअर लेवल से थोड़े से रिकवर होते हुए दिखे, अपने आप को संभालते हुए दिखे हैं। वही बात करूं एसजीएक्स निफ्टी तो एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं 16,000 के लेवल्स पे सफर कर रहा है, कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बट मेरा यही मानना है ओवरनाइट 16,000 के नीचे स्लिप हुआ तो कहीं ना कहीं कल के दिन गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। बट मेरा यही मानना है कल के दिन अगर फ्लैट टोन में अगर बाजार खुलता है तो बेटर मोमेंटम मुझे प्ले करने का मौका मिलेगा। वही बात करूं पहले से एसजीएक्स निफ्टी की तो एसजीएक्स निफ्टी का मैंने लाइव चार्ट यहाँ पे खोल रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूं आवरली टाइम फ्रेम की तो यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं जो आप लो देख पा रहे हो 21 मई का वो कहीं ना कहीं 15,950 का उसी का हमने लो लगाया और यही इसके लिए सपोर्ट है एसजीएक्स निफ्टी के लिए। तो अगर ये लेवल अगर टूट जाता है जो हमने फिर लो उसके बाद जो लो आता है वो सीधे सीधे 15,760 का ही लेवल आता है। निफ्टी के लिए यही 15,950 का लेवल 16,000 का लेवल है। ऑलराइट, तो अगर ये 16,000 का लेवल टूट जाता है, यहाँ पे 15,950 का लेवल टूट जाता है एसजीएक्स निफ्टी के लिए, तो ये गिरावट सीधे हमें कहीं ना कहीं 19 मई के लोस की तरफ लेके जाएगी जो 15,750 है। तो इस समय थोड़ा सा वीक है बाजार और कहीं ना कहीं गिरावट थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है 16,000 के नीचे। तो कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं 16,000 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। ये टूटा तो सीधे बाजार 15,750 के आसपास। सो लेट्स गो टू नैस्डैक। नैस्डैक की अगर मैं बात करूं तो नैस्डैक भी कहीं ना कहीं अपने जो लोज हैं कहीं ना कहीं जो हमने रिसेंटली अभी तक देखे हैं 11,100 के लेवल्स, मैं मोटा मोटी बोलूं तो 11,000 का लेवल ही सबसे बड़ा सपोर्ट है। वहीं पे बात करूं रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस जो आपका आता है वो कहीं ना कहीं 11,000 के लेवल्स पे आता है। बट मेरा यही मानना है कि अगर एक बार जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आता है वो 11,500 का आता है। तो अगर नैस्डैक अगर ये जो गैप हमने देखा था कहीं ना कहीं 24 मई का ये गैप कवर अप हो सकता है अगर 11,500 रुपए के ऊपर निकल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है 11,500 रुपए के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है और ये तेजी कहीं ना कहीं 11,800 रुपए तक की हो सकती है। और 11,800 रुपए के ऊपर भी एक गैप है जो कि कहने के 200 पॉइंट्स का है जो कि 12,000 से 11,800 का है। तो सीधी सी बात है जब तक हम 12,000 के ऊपर नहीं निकलेंगे, मैं मोटा मोटी मैं कहना चाहता हूं जब तक 12,000 के ऊपर नैस्डैक नहीं निकलेगा तब तक बाजार में प्रेशर माउंट रहेगा, बाजार कमजोर रहेगा। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू डाउ जोन्स।
डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं तो इस समय जो सपोर्ट जो इस समय ये देख रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा 31,500 का लेवल आता है। तो 31,500 कहीं ना कहीं इमीडिएट सपोर्ट है। वही बात करूं रेजिस्टेंस की तो 32,000 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो अगर 32,000 का लेवल अगर कट जाता है तो डाउ जोन्स में तेजी बन सकती है और ये तेजी कहीं ना कहीं इस गैप को फिल कर सकती है जो कि 18 मई का है। तो ये तेजी कहीं ना कहीं 32,000 के बाद जो रेजिस्टेंस आता है 32,500 के आसपास आता है, 32,600 के आसपास आता है। तो लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बाजार में तेजी आनी है, बाजार में एक तेजी का रिफ्लेक्शन लाना है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को सॉरी यहाँ पे डाउ जोन्स को कहीं ना कहीं 32,000 के ऊपर निकलना होगा, 32,000 के ऊपर होल्ड करना होगा जो कि इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। ये कट गया तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा, अदरवाइज अगर यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं तो 32,000 के लेवल से डबल टॉप फॉर्मेशन भी बन सकता है जिसकी नेकलाइन कहीं ना कहीं 31,600 रुपए 31,550 के आसपास आती है। तो कहीं ना कहीं लेवल टूट जाते हो तो गिरावट दोबारा हमारे 20 मई के लोस की तरफ लेके जाएगी जो कि 30,600 है। अगर ऐसी गिरावट मिलती है तो मेरा ये मानना है कि बाजार में कहीं ना कहीं इसका एक बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और बाजार कहीं ना कहीं गिरावट की तरफ जाता हुआ दिखेगा। हालांकि कल की गिरावट के बाद बाजार आज के दिन थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है, रिकवर करता हुआ दिख रहा है। तो मेरा यही मानना है, इससे कंक्लूजन बस मैं यही निकालना चाहूंगा कि बाजार कल के दिन फ्लैट टोन में खुल सकता है और ये फ्लैट टोन में अगर बाजार खुलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम प्ले कर पाएंगे आइदर साइड। ओके तो अगर 16,100 रुपए के ऊपर निकले तो मैं खरीदारी करूंगा, 16,000 के नीचे फिसलेगा तो आई विल सेल। बैंक निफ्टी में मैं मोटा मोटी बस इतना ही कहूंगा 34,550 का लेवल निकलेगा आई विल गो फॉर बाय एंड 34,300 का लेवल टूटेगा आई विल गो फॉर सेल। ऑलराइट सो दीज आर द लेवल फॉर सेलिंग एंड बाइंग एंड यस फ्लैट ओपनिंग हुई तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। ओके सो आई होप एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ रहती है अपडेट होती रहती हैं। ऑलराइट सो बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now. Girls with their